हैरान करने वाली वारदात में महिला की हुई मौत। घर में घुसे अनजान युवक ने दिया हैरान कर देने वाली घटना को अंजाम। घर में घुसे व्यक्ति ने गृह स्वामिनी महिला की पिटाई, उसके आंख नाक मुंह में डाला नमक। अहरौरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में दिन दहाड़े घटना को अंजाम देकर व्यक्ति हुआ फरार। महिला के हर बॉडी पार्ट में डाला नमक। घायल महिला को कमरे में बंद कर हुआ फरार। कई घंटे बाद होश में आई महिला के चीखने चिल्लाने पर पड़ोसियों को हुई घटना की जानकारी। महिला को उपचार के लिए हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। उपचार के दौरान हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। पुलिस चोरी की घटना से सहन कर रही है। केवल महिला के साथ मारपीट किए जाने की बात को ही कह रही है। एक रिपोर्ट। अहरौरा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव निवासिनी गीता देवी अपने घर पर अकेले रहती हैं। उनके बेटे और बेटी बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं। कल एक अनजान व्यक्ति उनके घर पर आया और उसने बताया कि लखनऊ में पढ़ने वाले उनके बेटे ने भेजा है और उनकी बेटी जो पड़ोसी जनपद वाराणसी में जाकर एएनएम की पढ़ाई कर रही है कि आवश्यक कागजात मांगे। बातचीत के दौरान उसने पीने का पानी मांगा और जब गीता देवी पानी के लिए जाने लगी तभी उसने अचानक हमला कर दिया। गीता देवी को घर में बंद कर वह व्यक्ति फरार हो गया। हमले के बाद गीता देवी बेहोश हो गई और जब उनको होश आया तब मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी। पड़ोसी ने उनकी चीख पुकार सुनकर उनको बंद घर से बाहर निकाला और उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए, जहां देर शाम महिला की मौत हो गई। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि चोरी और लूटपाट की घटना नहीं हुई है। महिला का मोबाइल और कीमती आभूषण जिसे पहले चोरी किए जाने की सूचना दी गई थी, उस घर के अंदर से ही बरामद कर लिया गया है। अनजान व्यक्ति द्वारा इस तरीके की घटना को क्यों कार्य किया गया, इसकी सघन जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आज सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास थाना अहरौरा क्षेत्र में सेमरा गांव है, उसमें एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कि एक महिला जिनकी उम्र 52 वर्ष, नाम गीता देवी है, उनके घर पर एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि इनका लड़का, महिला का लड़का जो कि लखनऊ में रहता है, उसने उसे भेजा है और जो महिला की लड़की है जो कि एक एएनएम का कोर्स कर रही है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेने आया है। इसके बाद वो इनसे हालचाल लेने लगा और समस्त परिवारजनों का उसने कुशलता पूछी और उसके बाद कहा कि मुझे पानी दीजिए, पानी पीना है। इसके बाद अचानक से उसने महिला पर हमला कर दिया और उसके बाद कुंडी लगा के महिला जब उस हमले से, अचानक हुए हमले से हतप्रभ होके अनकॉन्शियस हो गई, तो उसके बाद बाहर से उसने कुंडी लगा के वो वहाँ से चला गया। इसके बाद महिला थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई तो उन्होंने वहाँ शोर मचाया, जिसकी वजह से जो पड़ोसी हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ गेट खोला और उसके बाद महिला को बगल के ही एक अस्पताल, नवजीवन अस्पताल है, वहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए उन लोगों ने भेज दिया, जहाँ उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। वहाँ तभी पुलिस को इस चीज़ की सूचना दी गई तो पुलिस भी वहाँ मौके पर तथा अस्पताल में गई और महिला से बातचीत की गई और ये पूरा घटनाक्रम की जानकारी ली गई। इसके बाद लगभग शाम 5 से 6 बजे के आसपास अचानक से महिला की तबीयत वहीं अस्पताल में बिगड़ गई और डॉक्टरों के अनुसार संभवतः कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पे हम सभी लोग यहाँ मौके पे आए हुए हैं। हमारे साथ फील्ड यूनिट और जो तमाम डॉग स्क्वाड है उसने घटनास्थल का मुआयना किया है और अभी जो इनिशियल जो जांच में वो जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इनके जो बताया गया था कि जो व्यक्ति आया था जिसने हमला किया महिला के ऊपर, वो इनका मोबाइल तथा यहाँ से ऑर्नामेंट्स लेके चला गया है। लेकिन सीन ऑफ क्राइम के एनालिसिस के बाद जब बारीकी से चीज़ों को देखा गया तो महिला का, जो मृतका का मोबाइल भी वही सीन ऑफ क्राइम से ही हम लोगों को बरामद हो गया, जो कि स्विच ऑफ कंडीशन में था। और उसके बाद ज़्यादातर चीज़ें जो बताई गई थी जो कि व्यक्ति ले गया है, वो चीज़ें वही हम लोगों को मौके से बरामद हो गई हैं। जो मृतका है उनकी बॉडी को मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। तहरीर लेके मुकदमा कायम किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद वाराणसी से मिर्जापुर अपने घर पहुंची पूजा सिंह ने बताया कि उसको फोन से उसके घर पर चोरी किए जाने और मां के साथ मारपीट किए जाने की सूचना मिलने के बाद वो पहुंची। मां को काफी ज्यादा चोटें शरीर पर थीं, साथ ही उनके शरीर के कई अंगों
तथा साथ ही प्राइवेट पार्ट में नमक डाला गया था और कुछ अन्य सामान भी घर के चोरी हुए हैं। मेरा नाम पूजा सिंह है। पूजा से क्या हुआ है? यहाँ पे दरअसल क्या हुआ था कि चोरी हो गई है, क्योंकि हम यहाँ पे थे नहीं, बाहर थे, हम तो बनारस थे, तो चोरी हो गई। तो हमें फ़ोन आया, हमारी भाभी का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि दीदी जाइए, आप घर जाइए, मम्मी ऐसे ऐसे चोरी हो गया है, मम्मी को थोड़ा बहुत चोट भी आया है, जाइए, चोट आया है, ऐसे ऐसे यहाँ चोट लगा है, जाइए, भीड़ इकट्ठा हुआ है। तो हम बस पकड़ के आए हैं यहाँ पे, तो पता चला है भीड़ इकट्ठा हो गया था। तो सबसे पूछे हैं तो बताए हैं कि अंदर से बंद था, हम दरवाज़ा बाहर का ताला बंद था, अंदर का सिटकनी लॉक था, अंदर से आवाज़ आया है, तो पीछे कोई था, घास वास काट रहा था, तो उन्होंने बताया कि कोई अंदर से बुला रहा है। तो 2-3 औरतें आई, अंदर से देखी, खोलने के लिए आई तो देखी ताला बंद है। तो अंदर से थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा था कि खोलिए बचा लीजिए, खोलिए बचा लीजिए। फिर वो आए हैं तो ताला तोड़ा गया है, ताला तोड़ा गया है। तो फिर अंदर जैसे एंट्री किए, एक और लॉक किया गया था, सिटकिन लॉक था दरवाजे का। फिर अंदर मम्मी ऐसे ही गिरी पड़ी हुई थी और उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। क्या क्या सामान ले गए, क्या बिखरा हुआ? सामान में सर जो अलमारी था, अलमारी तोड़ के उसको बैंड कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। अलमारी का जो लॉक था, ज्वेलरी वुलरी सारी उठा ले गए। कहाँ चोट लगा है, कैसे? मम्मी को डॉक्टर से अभी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि नाक पे मारे हैं, नाक पे चोट आई है, और उसके बाद सीने पे मारे हुए हैं। क्या नमक वगैरह? हाँ, नमक भी। उसके बाद मारने के बाद कान, आँख और नाक में और हर मतलब बॉडी पार्ट में नमक डाल दिए हैं। आपको जानकारी कब हुआ? हमें कब की घटना है? हाँ, हमें जानकारी 11:30 बजे मिली, 11:30 पे। बट यहाँ आने पे पता चला कि ये घटना 10-10:30 बजे के बीच में। पुलिस मौके पे आए थे? हाँ, पुलिस को पता चला है बाकी लोगों से कि पुलिस आई थी, कुछ फोटो वोटो लेके खींच के गई है। घटना के संबंध में पड़ोसी महिला का कहना है कि गीता देवी के घर के बाहर ताला लगा था और अंदर से आवाज आ रही थी, जिसको घर के पीछे घास काटने वाली कुछ महिलाओं ने सुना और गांव वालों को सूचना थी। इसके बाद उनको घर के अंदर से ताला तोड़कर बाहर निकाला गया और उपचार कराया गया। अनजान व्यक्ति के बारे में गीता देवी ने बताया कि इनके साथ इस तरह की घटना क्यों हुई, ये समझ से परे है।